अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है मुकालमा और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर और ख़ासकर तहज़ीब याफ्ता ममालिक के अंदर जो स्पेशल पर्सनस होते हैं, जो माज़ूर लोग होते हैं, उनको एक ख़ास प्रोटोकॉल और एक ख़ास रिस्पेक्ट हासिल हुआ करती है। उनके लिए ना सिर्फ स्पेशल बुनियादों पे कवानीन बनते हैं, बल्कि उनके लिए स्पेशल अदारों के साथ साथ ऐसी एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है कि उनको कभी इस बात का एहसास ना हो कि वो स्पेशल पर्सन हैं या माजूर अफराद हैं। उनको हुकूमतें पूरी तरह से फोकस करके अपने पूरी फंड्स का फ़्लो उनकी तरफ करके उनको इस काबिल करती हैं कि वो भी सोसाइटी के एक बेहतर फ़र्द की तरह उसी तरह ज़िंदगी गुजार सकें जिस तरह सोसाइटी के बाकी लोग अमली ज़िंदगी में इस ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, जुलूस निकालते हुए नज़र आते हैं। उसके साथ साथ एक अजीबोगरीब सूरत हाल आपने देखी कि कुछ अरसा से माजूर अफराद भी सड़कों पर जुलूस निकालते हुए हमें नज़र आए। ना सिर्फ वो रूटीन के जुलूस थे, बल्कि वहाँ पे लाठी चार्ज भी हुआ। वहाँ पे बड़ी वायलेंट एक सूरत हाल भी हमें देखने को मिली, ख़ासकर ब्लाइंड्स पे तशद्दुद भी किया गया। उनके इश्यूज़ क्या थे और ये एहतजाज तक नौबत क्यों आई और हुकूमत पंजाब ने इस पर काबू किस तरह से पाने की कोशिश की है, और ख़ासकर माजूर अफराद, स्पेशल पर्सन और ब्लाइंड्स को उनके इश्यूज़ को एड्रेस कैसे किया है, आज का ये प्रोग्राम स्पेशली इन माजूरों के नाम है। उनके लिए हमने ख़ास तौर पे तरतीब दिया है, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लिए हैं और इस हवाले से जो महकमा काम कर रहा है, जो इन माजूरों की बहाली के लिए काम कर रहा है, उस महकमे के कुछ ज़िम्मेदारान को हमने इनवाइट किया है, जिसमें हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़ेबो नसा, आप डायरेक्टर प्रोग्राम है सोशल वेलफेयर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इरशाद वहीद, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ जुनैद महमूद, जो ब्लाइंड्स के नुमाइंदे के तौर पे बात भी करेंगे और ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो हम आपसे शेयर करेंगे कि जो माजूर लोग भी हैं वो भी जब अमली जदोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो वो भी दूसरों से किसी तरह से पीछे नहीं रहते। ज़ेबो नसा साहब से हम आगाज़ करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि गवर्नमेंट पंजाब इसमें क्या इनिशिएटिव ले रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल उसका रहा है पिछले एक साल में, ख़ास तौर पे बहुत कंसर्न रही है पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ, और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट का लीड रोल रहा है इनकी वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन के हवाले से। बहुत सारी लिस्ट है लंबी जो इनिशिएटिव्स की पिछले एक साल के दौरान ली गई है। उसमें से मेजर इनिशिएटिव जो सबसे पहले जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सूबा पंजाब में लिया गया, वो 2% कोटा, एम्प्लॉयमेंट कोटा बढ़ा के इनका 3% पे लेकर आए। जो मजदूरों को कोटा 2% था वो 3% कर दिया। ये एक मेजर इनिशिएटिव है, उसको 3% पे लेके आए और देन उसकी ऑब्जर्वेंस के लिए जो है वो अब तक 3706 सीट्स एडवर्टाइज हो चुकी हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। उसमें अब तक इसका मतलब है कि जो माजी में जलसे जुलूस हम देखते थे या फ्यूचर में हमें नज़र नहीं आएंगे, उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में नज़र नहीं आएंगे। और उन पोस्ट जो एडवर्टाइज हुई हैं उनमें डे बाय डे जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 36 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेल बनाए हैं, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर सेल है जो मॉनिटर करता है डेली बेसिस के ऊपर, और जो भी बोटल नेक्स हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है। 3700 जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उसमें से 3319 जो पर्सन विद डिसेबल्स हैं उनको रिक्रूट किया गया है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। 19 लोगों को जॉब दी जा चुकी है। जी, मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। okay. जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं वो अब तक उनकी तादाद जो है वो 1361 है, जिनको हम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। अच्छा, ये जो जॉब्स गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों में दी जा रही है, इसका लेवल क्या है? यानी ऐसा तो नहीं कि क्लास 4 में इनको बस खपा दिया जाता है
अभी अभी या अभी हर लेवल पे इनको अकोमोडेट हर किया लेवल पे अभी जो फर्स्ट फेज़ है वो ग्रेड 1 से लेके 4 तक की पोस्ट हुई हैं। इसके अलावा 601 जो हाईली एजुकेटेड पर्सन डिसेबल हैं उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर भी पोस्ट दी गई हैं। एक तो 1 से ग्रेड से लेके 4 ग्रेड तक, और दूसरा ये कि 601 हमने हाईली एजुकेटेड जो पर्सनस हैं डिसेबिलिटी के साथ उनको भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपके एडजस्ट पास कराया। डाटा इनका आया है ब्लाइंड्स का या बाकी जितने माजूर लोग हैं, उसमें क्या रेशो क्या एजुकेशन की? पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, बस कम पढ़े लिखे थोड़ा रेशो कम है पढ़े लिखे लोगों का, क्योंकि आपको पता है कि वो डिसेबिलिटी के साथ थोड़ा सा एजुकेशन के भी हमारे स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स शायद इतनी ज़्यादा तादाद में हैं तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है और फिर इतनी टेंडेंसी भी नहीं है। तो पढ़े लिखे लोग थोड़ा उस तरह से नहीं है, नंबर है बहुत ज़्यादा। अभी जो हाफिज़ जुनैद साहब हैं ये एमफिल कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हाई अचीवर्स हैं। तो आपने जो स्टडी किया, आपके ख्याल में लोग इन स्पेशल बच्चों को पूरी तरह से फैमिली के अंदर केयर नहीं मिलती, इनको स्कूल नहीं लेके जाते, पढ़ने का रुझान नहीं है, ये भी एक वजह है? एक हद तक कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फैमिली के साथ ये लोग नहीं एडजस्ट हो पाते, तो वो उन इंस्टीट्यूशंस में इनको रेफ़र किया जाता है। हमारे यहाँ भी नशेमन नाम का एक इदारा है जहाँ पर हम फिज़िकली डिसेबल पर्सनस को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं और उनको जो है अकोमोडेशन की फैसिलिटी दी जाती है। ज़्यादा जो मेंटल डिसेबिलिटी के साथ लोग होते हैं उनको फैमिली एक्सेप्टेंस में मसला होता है, लेकिन फिज़िकली डिसेबल या विजुअली इम्पेयर्ड को ऐसे उस तरह से मसला नहीं होता। ओके, इरशाद वही था, आप भी इसी सीट पे रह के ये सारे शोबों को देखते रहें और आपका एक रोल है। आप क्या समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो डिसेबल हैं उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक हो रहा है? जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, मैं थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल और एक सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आप देखना चाहेंगे कि जब से इंसान की तख्लीक होती है तो ये उसके साथ ये जो डिसेबिलिटी और ये माजूरी ये उसके साथ साथ चल रही है। अब किस तरह से वो मुआशरे इन अपने माजूर अफराद को स्पेशल केयर देते हैं, इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, ये एक बड़ा एक लंबा एक एवोल्यूशनरी जो मुआशरा तरक्की करता गया है इसके हवाले से भी सिस्टम बनते गए, लोगों के स्टैंडर्ड्स बनते गए। जहाँ तक पाकिस्तान के हवाले से है तो मैं इसमें भी जो हमारा जो बैकग्राउंड है इसको भी स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम देखें तो 1981 में एक कानून बनता है 1981 में, जिसमें इन अफराद की रिहैबिलिटेशन और इनके हवाले से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से प्रोविज़न दी गई। 1% कोटा टोटल रखा गया। 1997 में जाकर इसको बढ़ा के 2% कर दिया गया। अभी जैसे मेरी मोहतरमा ज़ेबुन्निसा साहबा ने फरमाया कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया और 3% कर दिया। अब ये तो एक उसका एंगल है कि जिसमें इनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करना गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एज ए सोसाइटल जो हमारा रोल रहा है उसमें मेरा ख्याल है कि अभी चूँकि पाकिस्तानी मुआशरा अभी शायद उस जो तरक्की की जो मदारज हैं उसमें एक ट्रांजिशन स्टेज के ऊपर है और उसमें हमें शायद अभी वक्त लगे। हम शायद उस आइडियल सिचुएशन पे तो नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे रवैये अभी उस कदर मैच्योर नहीं है और हमें अभी जब हम बात कर रही थी कि हम एक बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फार्मूलेट की है। उस पॉलिसी के अंदर हमने फोकस किया है, अभी वो अप्रूवल के प्रोसेस में है कि कम्युनिटी और फैमिली और जो आपका लोकल मोहल्ला एक्सटेंडेड फैमिली ये तमाम अपना रोल अदा करें। ये रोल कैसे अदा कर सकते हैं? ये रोल उस वक्त अदा कर सकते हैं जब इनके पास अवेयरनेस होगी, इनको एजुकेट किया जाएगा। कानून के मुताबिक कंपल्सरी होगा लोगों के लिए। अब उसमें कोशिश की जाएगी कि वो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें जो हमारे मजहबी रहनुमा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को या पेरेंट्स को किस, और डेफिनेटली पाकिस्तान और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी अब इंशाल्लाह उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अब पॉलिसी की बात की। पॉलिसी के अंदर हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्पेशली जो क्योंकि गवर्नमेंट जितना बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि अभी सेंसस हुए 1998 में सेंसस हुई, पॉपुलेशन का एक खास सेगमेंट है, हम उसी को कोट करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर आप जनरल पॉपुलेशन के देखें तो उसमें भी जो जॉबलेसनेस है वो बहुत ज़्यादा है।
यहाँ भी जॉबलेसनेस है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट है। और ये जो करंट जो एजिटेशन है, ये जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शायद उसी जनरल पॉपुलेशन में तो देखें गंजाइश होती है, बंदा सेहतमंद है, वो कोई ना कोई मेहनत मजदूरी कर लेता है, इनके लिए तो ज्यादा स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल केयर के हवाले से, स्पेशल प्रोटेक्शन के हवाले से, और इसमें जो पिछले 1 साल के दौरान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसके हवाले से अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में इससे पहले पूरे पाकिस्तान में मैं क्लेम कर सकता हूँ ऐसे गवर्नमेंट के हवाले से कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इससे पहले इतने बड़े जो है लेवल। अच्छा, गवर्नमेंट को आए तो लगभग 3 साल हो गए, ये कब इनिशिएटिव लिए गए हैं? अभी हुए या कुछ साल पहले? ये देखिए, काम तो इसके ऊपर हो रहा था, काम तो इस पे अगर देखा जाए हिस्टोरिकली तो 1981 में काउंसिल बन जाती है, काउंसिल का एक रोल था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन, 2% कोटा, फिर 3% कोटा की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। लेकिन जो थोड़ा सा अभी इसमें भी हम शायद देखें कि 2015 में जब स्टार्ट में ये एक वो जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली वो जो एक हैपनिंग हुई है, उसके बाद फिर ये लोग रोड्स पे आए, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अच्छा साहब, आप कह रहे थे बाकी सूबों में 2% कोटा, 2% कोटा है, 2% वो भी को बढ़ाने का सोच रहे हैं? अभी इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है जी। पंजाब ने इस पे जी लास्ट टाइम एक 1 स्टेप आगे, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की। हाफिज जुनैद साहब, आप बताइए कि सोसाइटी के अंदर आपका चूंकि बड़ा एक सेंसिटिव सिलसिला होता है, जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं, क्या सोसाइटी के अंदर से कोई आपको रेजिस्टेंस मिलती है, कोई नारवार रवैये की शिकायत होती है, या जिस तरह आपको ट्रीट किया जाना चाहिए उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है? नहीं सर, शिकायतें तो होती हैं सर, खासतौर पर। बिल्कुल सर, देखें खासतौर पर अभी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात हो रही है, तो एक तो हर चीज़ गवर्नमेंट पर नहीं हमें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने खासतौर पे पिछले 1 साल में बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम किया, जिस तरह इन्होंने बताया। 1 साल में 3300 अगर डिसेबल्स हायर होते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इसका क्रेडिट जाता है इन लोगों को। लेकिन जब आप प्राइवेट तो आप फिर भी जुलूस निकालते हैं, फिर भी मेट्रो को रोक देते हैं। सर मैं जुलूस की फेवर में नहीं हूँ, मैंने आज तक उनको सपोर्ट नहीं किया। क्यों? मेरे ख्याल है और भी बड़े तरीके हैं। आप अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल है और बड़े तरीके हैं जिनके जरिए हम लोग जो है डिफरेंट ऑप्शंस यूज करके हम लोग अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात देखें, आप मीडिया पे आके बात कर सकते हैं, और अब प्राइवेट सेक्टर में भी आप जब जॉब की बात करते हैं तो आप देखिए मीडिया भी डिसेबल्स को जॉब नहीं देता। अगर मैं आपसे भी पूछूं तो मीडिया वाले भी डिसेबल्स को जॉब नहीं देते, डिस्करेज करते हैं, वो कहते हैं जी आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो मेरे ख्याल है सिर्फ गवर्नमेंट को पे चीजें नहीं डालनी चाहिए, ये ओवरऑल मेरे ख्याल सोसाइटी में। मीडिया का कोई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है या सर? कई लोगों ने मैं जानता हूँ जिन्होंने अप्लाई किया था और उनको जवाब आया था कि आप नहीं कर सकते काम। ओके, नहीं मीडिया के बाद सेक्शंस तो ऐसे हैं जिसमें सर, लेकिन जिन सेक्शंस में अकोमोडेट किया जा सकता है उनमें तो आप अकोमोडेट करें ना। अभी तो अकोमोडेशन है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, उनमें भी नहीं किया जा रहा? बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। कमाल है ये जुनैद साहब, ये तो बड़ा शदीद गिला आपने कर दिया। बिल्कुल सर। चलो, ये हमारे मीडिया के बड़े भी देख रहे हैं और आपकी बात बराह रास्त उन तक पहुंच रही है, और मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा है, मेरे ज़ाती नॉलेज में नहीं है, अगर ऐसा है तो मीडिया भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पे आप लोगों को अकोमोडेट किया जाना चाहिए। अच्छा, आप पंजाब हुकूमत का जो इनिशिएटिव है उससे आप मुतमिन हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। इतनी देखें, इतना बड़ा टारगेट 3300 डिसेबल्स एक साल में हायर करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, हम लोग पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें आ रही थी, लेकिन अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में पहले तो हायर ही नहीं किया जाता था। कई डिपार्टमेंट्स में कहते थे जी आप काम नहीं कर सकते, लेकिन अब चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं। तो मेरे ख्याल वी नीड टू सपोर्ट देम, उनसे आप मिल बैठ के बात करनी चाहिए। और जहाँ हम लोग आपकी ज़ाती एजुकेशन क्या है? सर मैं एमफिल कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में सर। अच्छा, एमफिल कर रहे हैं, कहाँ से? सर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से कर रहे हैं। तो जो लोग मुजाहरे करते हैं, मेट्रो को रोक देते हैं, घिराव जलाव करते हैं, और फिर वहाँ से उठते ही नहीं है, और पुलिस से भी लड़ाई और पता नहीं क्या क्या, वो क्या मामला? देखिए, मेरे ख्याल में हमें लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे पास लीगल ऑप्शंस हैं हमें तो वो यूज़ करने चाहिए। नहीं, अगर लीगल ऑप्शन सारे बंद हो जाएं जी, तो फिर क्या रास्ता रह जाता है? वो तो फिर एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो भी एक देखें पुरअमन प्रोटेस्ट होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि मेट्रो बस को रोकना और पुलिस के साथ लड़ाई करना। क्या इसके पीछे कोई साजिश है, पीछे कोई मोटिवेशन होती है क्या? मेरा क्यों होता है? देखिए, पुरअमन प्रोटेस्ट तो ठीक है, अक्सर जाके आप उधर बैठ जाते हैं और लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है सर, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। मुझे नहीं पता क्यों किया जाता, लेकिन देखें उनकी भी कुछ इश्यूज तो हैं। एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू था सर, ये तो पिछले 1 साल में सॉल्व होना शुरू हुआ है। ज़्यादातर ये खासतौर पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पिछले 1 साल में बहुत एफर्ट किए हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी डिफिकल्टीज तो थी सर। तो अब वो कम्युनिटी जो एहतजाज करती थी वो भी सोशल वेलफेयर से ऑन बोर्ड है?
वेल मैं उम्मीद कर सकता हूँ सर कि वो उम्मीद कर सकते हैं। ज़ेबन उस्ताद साहब, जो लोग बड़े वायलेंट थे, जिनको पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और बड़ी अजीबोगरीब खबरें आई, आजकल वो लोग भी पुरअमन है और आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड है? हाँ बिल्कुल, हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमेटीज़ बनी हुई हैं डीसीओ की चेयरमैनशिप में। उनकी मंथली बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं। एम्प्लॉयमेंट का देखा जाता है कि क्या अपडेट्स हैं, कितने लोगों को मिल गई है जॉब, कितने अभी जो है वो लाइन में है, क्योंकि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ साथ प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट में भी इंश्योर कर रहे हैं और मोर देन 5000 अब तक जो है वो लोगों को प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट में 5000 जी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है। 10% ऑफ टोटल फंड ऑफ पंजाब बैतुल माल जो है वो प्योरली पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मार्क कर दिया है। तो इस पे गवर्नमेंट को पाबंद क्यों नहीं करती है इंडस्ट्रियलिस्ट को और इंडस्ट्रियल एरियाज को और मुख्तलिफ यूनिट्स को कि आप इतने % हर सूरत में इनको अकोमोडेट है करें? जी, इस्टेब्लिशमेंट जहाँ भी 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो पाबंद है कि उसमें पहले 2% था, अब 3% कोटा पे वो एम्प्लॉय करे। जो गवर्नमेंट की रेशो है जी वही प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में लागू हो रही है। इसके अलावा एक बहुत मेजर इनिशिएटिव इन लोगों के लिए किया गया है कि उम्र की हद में अपर एज लिमिट पे गवर्नमेंट सर्विस में एंट्रेंस के लिए 10 साल की जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। जी 10 ईयर्स 10 साल की खिदमत कार्ड जो है प्रोटेक्शन अथॉरिटी के थ्रू खिदमत कार्ड का इजरा हुआ, उसमें सोशल वेलफेयर का बहुत वाइटल रोल है। 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे डीओ सोशल वेलफेयर की ज़ेरे निगरानी जो है वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर पर्सन विद डिसेबल को खिदमत कार्ड इशू किए जाते हैं और अब तक 65,000 पर्सन विद डिसेबल्स को जो है वो खिदमत कार्ड इशू किए गए हैं, जिसमें 10,000 रेशो जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड का है। फिर जो है 50% एयर फेयर रोड और रेल में कंसेशन दी गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में PWDs जाएँ उनको ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तो एक लैपटॉप एज इंसेंटिव उनको दिया जाता है। अच्छा। और जब वो पास आउट होते हैं तो व्हील चेयर उनको प्रोवाइड की जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट ना सिर्फ PWDs का बल्कि PWD से मुराद है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, बल्कि उनकी फैमिलीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जहाँ भी हो वो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट। अच्छा, खिदमत कार्ड की आपने बात की है, इसके हवाले से आपने कहा कि 100 के लगभग रजिस्ट्रेशन सेंटर है, तो अब तक कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? ये एग्जैक्ट जो है फिगर इस वक्त प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जो है उसको वो ज़्यादा बेहतर बता सकेगी। हम तो खिदमत कार्ड जो खास तौर पे पर्सन विद डिसेबिलिटी का है उसका डेटा अभी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। क्या क्राइटेरिया क्या ले रहे हैं आप, किस तरह से आप तय करते हैं कि किसको ये कार्ड जारी होगा और किसको नहीं होगा? अच्छा, ये डिसेबिलिटी के हवाले से जी वो एक्चुअली इनकी असेसमेंट का काम, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनकी असेसमेंट का काम भी सोशल वेलफेयर के पास है अंडर, जैसे शाह साहब ने बताया, अंडर 81 के लॉ। तो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड्स बने हुए हैं जिसमें MS होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो असेसमेंट करते हैं। जी, जो असेस करते हैं कि हाँ ये मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है और ब्रेक लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे इशू को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अरशाद वहीद साहब, बात हुई खिदमत कार्ड की, वैसे तो खादमे आला भी खिदमत की बात करते हैं और इसका नाम भी खिदमत कार्ड है, लेकिन माजी की तरह बहुत सारे बाकी महकमों की तरह ये खिदमत कार्ड भी को पोलिटिसाइज तो नहीं हो जाएगा? पिछले जो बजट था माली साल 2015-16 का, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब की खसूसी हदायत की रोशनी में डिसेबल पर्सनस की प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए 2 अरब रुपए की एक रकम एलोकेट की गई और पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि अभी रिसेंटली पिछले साल एक अंडर एक्ट एक इदारा इस्टेब्लिश हुआ है अंडर PND प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, और उसको वो जिम्मेदारी दी गई कि वो उसके हवाले से कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए ताकि वो डिसेबल पर्सन, यानी मेट्रो चलाने के लिए 50-60 अरब रुपया और जो मेट्रो को रोकते हैं उनको 2 अरब। ये अभी आगाज है अभी, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आगे चलेगा। पैसे बढ़ते जाएंगे तो मेट्रो चलती जाएगी, मेट्रो को फिर दोबारा नहीं रोकेंगे। तो उस वाले से फिर पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ये टास्क मिला और कोई जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक डाटा अवेलेबल था, उन्होंने उनसे वो डाटा लिया 1,75,000 जो डिसेबल पर्सनस हैं, उसमें फिर उनको असेस करना था कि क्या वो एक स्टैंडर्ड एक पॉवर्टी स्कोर कार्ड के हवाले से जिसका जो लेवल है 16.1 है,
लेकिन सर्टन इंडिकेटर्स हैं। उस पे तो बड़े स्कैंडल, बड़े स्कैम सामने आए कि उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं। नहीं, वो चूंकि एक ज़ाहिर है, वो मैं उस पोजीशन में अगर नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, लेकिन उसी डाटे को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उस डाटे को पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्क्रूटनी की, उसको दोबारा से रीअसेस किया। ये कर रहे हैं, मैडम ने अभी जिक्र किया कि जो 100 जो सेंटर्स बनाए गए थे पंजाब के अंदर, जहाँ पे इनको रीअसेस किया गया और इनको सर्टिफिकेट इशू किए गए, अगर वो उस सर्टन लेवल के ऊपर आ रहे थे पॉवर्टी स्कोर कार्ड पे, तो फिर उनको वो खिदमत कार्ड इशू किया गया। और अभी तक जो तकरीबन 65,000 डिसेबल पर्सनस को खिदमत कार्ड इशू हो चुका है। इसमें कमी बेशी हो सकती है, शायद कोई बढ़ गया हो। अच्छा। और उसमें से 10,000 जो है वो 65,000 डिसेबल्स को खिदमत कार्ड इशू हो चुका है। टोटल डिसेबल्स की तादाद कितनी? देखिए, टोटल जो डिसेबल इस वक्त चूंकि एग्जैक्ट सेंसस नहीं हुई, कोई डाटा नहीं है इसमें। 98 के मुताबिक क्या है? 98 के मुताबिक कोई एग्जैक्ट अभी फिगर नहीं है कि, लेकिन उनकी जो ब्रेकेज है वो है कि तकरीबन कोई 11% जो है वो ब्लाइंड का था और 64% से ज़्यादा जो फिजिकल डिसेबल थे। तो इस तरह से इनकी रेशो बनती है। अच्छा। लेकिन चूंकि एग्जैक्ट इस वक्त हमारे पास फिगर वो नहीं है, सेंसस नहीं हुआ, एक एफर्ट की है, इनिशिएटिव लिया था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। 65,000 अगर डिसेबल्स को आपने दिया तो ये बड़ी तादाद है। और सिर्फ एक प्रोविंस की बात एक प्रोविंस की बात हो रही है। और यही वही है जब आप बात कर रहे थे कि जी मेट्रो के लिए अगर 50 है तो 2, मेरे ख्याल है ये अभी स्टार्ट है, आगाज़ है। और वो जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, क्योंकि हम एक ट्रांजिशन स्टेज के अंदर हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं कि हमारे इदारे बेहतर हों, हमारे सिस्टम बेहतर हों। और देखें, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। अब पिछले 1 साल के दौरान जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं, उसमें एक पॉलिसी हमने फार्मूलेट कर दी। और उसमें मुझे ये भी कहने में कोई आड़ नहीं है कि हमने इन जो डिसेबल पर्सनस की कंसल्टेशन के साथ मिलके हम इनके लिए इनकी एप्टीट्यूड के मुताबिक, इनकी जो एबिलिटीज़ के मुताबिक हम कोई सॉफ्ट जॉब्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि इनके लिए आसानी हो जाए कि जहाँ क्योंकि इनको प्रॉब्लम आ रहा है कि जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पे इनको प्रॉब्लम आता है, ये काम कैसे करेंगे। अब ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव है कि हमने एक एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जो कभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम इन लोगों की। अच्छा, इसमें पिछली गवर्नमेंट में हमने देखा कि उसमें एक इनिशिएटिव ये भी था कि कुछ बसें, इनके जो स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट थे उनको बसें दी गई, उनकी हालत बेहतर की गई, उनके फंड्स दिए गए, उनकी तादाद भी शायद कुछ बढ़ाई गई। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पेशल एजुकेशन, तो उस पर भी कुछ फोकस किया जा रहा है? जी बिल्कुल फोकस है। और वो उसी तरह से उस पर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है और वो काम कर रहा है, वो भी और तहसील लेवल तक उनके जो सेंटर्स मौजूद हैं, और उनको ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, खासकर बच्चे हैं, उनको फैसिलिटी दी गई, उनके घर से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है। आपके डिपार्टमेंट में कोई रिहेबिलिटेशन का भी कोई प्रोजेक्ट है इनका? जी, उसमें एक, क्योंकि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट खाली जॉब्स से शायद उस तरह से गवर्नमेंट उसको फुलफिल ना कर सके, लेकिन उसके लिए एक अल्टरनेटिव वे जो हमने अभी उसको आइडेंटिफाई किया, उस पर हम काम भी कर रहे हैं कि हम इनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। ओके। और उसके लिए हम टैवटा, PVTC, पंजाब स्किल डेवलपमेंट जो हमारे पास फंड है, हम उनके साथ कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। और उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आप इनकी एप्टीट्यूड के मुताबिक जो ये जिस ट्रेड में ये स्किल लेना चाहते हैं तो स्किल लें, ताकि इनको, और फिर फर्दर ये भी हमारे प्लान्स में है कि इंशाल्लाह हम फ्यूचर के अंदर जब ये ट्रेनिंग हासिल कर लेंगे तो इनके लिए कोई माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से इस्टेब्लिश करने के लिए कोई सॉफ्ट लोन इनको दिए जाएँ, ताकि ये इंडिपेंडेंट जो है वो अपने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ये सारी चीज़ें रिफॉर्म्स का हिस्सा हैं। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वक्त ज़हर लगता है, चेंजेस जो हैं वो शायद ओवरनाइट नहीं आती। अच्छा, गवर्नमेंट साइड से, मिनिस्ट्री साइड से पूरी सपोर्ट मिल रही है? जी पूरी सपोर्ट है जी, मिनिस्टर साहब की सपोर्ट है हमें। इवन मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त इस इशू के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इतनी सेंसिटाइज है कि CM सेक्रेटरीट के अंदर एक बाकायदा सेल बना हुआ है। सऊद मजीद साहब सेनेटर हैं, वो उसके हेड हैं, वो जो पब्लिक अफेयर यूनिट है, और उसकी हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं और उसमें हमसे प्रोग्रेस शेयर की जाती है। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, उसमें सोशल वेलफेयर है, स्पेशल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा SNGD डिपार्टमेंट में भी एक बाकायदा सेल काम कर रहा है। जो भी मैडम ने जिस चीज़ का जिक्र किया कि DCUs के अंडर रिड्रेसल कमेटीज़ बनी हुई हैं,
तो उन कमेटीज़ को जो ओवरसाइट है वो SNG डिपार्टमेंट से उसको इंश्योर किया जा रहा है। नहीं, वहाँ से क्या प्रोग्रेस ली जाती है, क्या मॉनिटर उस पे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के हवाले से तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से ये इश्यूज आ रहे थे, तो फिर DCOs को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करें और इनके प्रॉब्लम पर वहीं हल करें, ताकि इनको तकलीफ ना हो लाहौर आने की, लाहौर जाने की। और उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में है, प्रोविंशियल लेवल पर हमारा फैसिलिटेशन सेल मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक फैसिलिटेशन सेल मौजूद है जो इन लोगों को फैसिलिटेट करता है। हाफिज जुनैद साहब, आप कहते हैं कि जी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए और पॉजिटिव बहुत सारे तरीके हैं कि जिससे अपनी बात मनवाई जा सकती है। तो आप तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं नेटसोल में, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में कब आ रहे हैं? देखिए, मैंने 2 साल पहले रिसेंटली मैंने केस किया था हाई कोर्ट में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने क्योंकि अप्लाई किया था और उसमें NTS क्लियर किया था। उसके बाद उन्होंने कहा जी ब्लाइंड लोग अप्लाई नहीं कर सकते, और वो केस रिसेंटली मैं जीत गया हूँ और बहुत जल्द गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाऊँगा। अच्छा, अब किस डिपार्टमेंट का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं? जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। वहाँ पे एज ए टीचर सर। एज ए टीचर? जी सर। गॉड। जुनैद साहब, ज़बरदस्त, एक बड़ी वाकई एक स्ट्रगल की एक कहानी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप आके ज्वाइन करें, या मिलने वाला है? मिलने वाला है सर। तो वहाँ पे क्या करेंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, हमारे व्यूवर्स को बताएं ज़रा। सर, वहाँ बेसिकली मैंने मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाना है, तो उसमें मेरे ख्याल इतनी इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारी वैसे ब्रेल में बुक्स भी अवेलेबल होती हैं। अब तो मास्टर्स लेवल तक ब्रेल में बुक्स अवेलेबल हो गई हैं, तो इंशाल्लाह उसमें इतना इशू नहीं होगा। नहीं, स्पेशल बच्चों को ही आप पढ़ाएंगे? नहीं सर, आम लोगों को पढ़ाऊंगा सर। आम बच्चों को? एजुकेशन डिपार्टमेंट है सर बेसिकली, स्पेशल एजुकेशन का उससे ताल्लुक नहीं है सर। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता सर। स्पेशल सिलेबस के थ्रू ये पढ़ाते हैं या आम जनरल बुक्स? जी, वो बुक्स बेसिकली जो जनरल बुक्स होती हैं वही ब्रेल में कन्वर्ट की जाती हैं ना। ओके। हाँ जी, तो हम उन ब्रेल बुक्स से देख के हम पढ़ाते हैं। अच्छा, ये नहीं, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव कौन सा तरीका ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के साथ आपकी कम्युनिटी बैठे और आपके इश्यूज एक एक करके जो रिजर्वेशन है वो हल होती चली जाए? क्या तजवीज़ है आपके ज़हन में? मेरा ख्याल है कि कोई एक प्रॉपर फोरम होना चाहिए हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो देखें, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं, वो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल बातचीत चल रही है, और जो भी इनके पास जाता है ये लोग उसको अकोमोडेट करते हैं, उनसे बात करते हैं। मेरी भी इनसे बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रही है और इन्होंने मुझे बताया कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी सुबह इन्होंने मुझे कहा कि जो ये अभी जो बता रहे थे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कोशिश कर रहे हैं कि जॉब्स किस किस्म की जा सकती हैं, उस सिलसिले में आज उन्होंने मेरे से बात किया कि हमें आपका फीडबैक चाहिए। तो कोशिश तो जारी है, सॉफ्ट जॉब्स की तो जो बात कर रहे थे, तो कोशिश जारी है। उसमें वही बात है कि हमें मेरे ख्याल थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। और आपकी जो एसोसिएशन है वो आप कोई पॉजिटिव इनपुट भी देते हैं गवर्नमेंट को, या नारे जलसे जुलूस मेरा ख्याल है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मेरा उनसे कोई, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये है कि जो नहीं, कोई ऐसा फोरम होना चाहिए कि जो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन देखें, जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनमें मोस्टली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ही हैं सर। उसमें मोस्टली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं सर। एम्प्लॉइज हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जो डिजर्विंग लोग हैं वो मेरे ख्याल अब अच्छा हो गया कि उनको यूनिवर्सिटीज में भी जॉब मिलना शुरू हो गई है। अगेन वही बात है कि अब चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं। अच्छा, ज़ेबो नसार साहब, आपका मैं जो देख रहा हूँ इसमें चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज भी हैं, इसमें वुमेन वेलफेयर सर्विसेज भी हैं, और इसमें बेगर्स का भी है। तो इसमें और भी कुछ शोबे हैं जिसको आप देखती हैं? तो वहाँ पर हम उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, देन फिर वो जब रिहेबिलिटेट हो जाते हैं प्रॉपर उनकी जॉब के अरेंजमेंट तक, या बच्चियों की शादियाँ, वो सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग वहाँ पर अरेंज कराते हैं। अच्छा, तो आप जिस तरह एक अदारा परवेज़ मलिक साहब का भी काम कर रहा है, लिबॉट, तो इस तरह का कोई अरेंजमेंट आप क्यों नहीं करते कि आपके जो मजूर बच्चे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन हो, इस काबिल हों, और उसके बाद चैम्बर की मदद से या किसी एक अदारे की मदद से उन लोगों को रूटीन के मुताबिक जाके उनकी एडजस्टमेंट, रिप्लेसमेंट हो जाए? जी बिल्कुल जी, इस पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का बाकायदा इन जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जो अदर देन गवर्नमेंट के अलावा, जैसे उनके साथ अरेंजमेंट है? जी, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। अच्छा। बल्कि एक पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल
हमारे एक ऑटोनमस बॉडी है, अटैच है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बाद, वो तकरीबन 106 से ज़्यादा NGOs के साथ मिलकर ये डिसेबल पर्सनस की रिहेबिलिटेशन और उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हम इसके ऊपर NGOs की आपने कुछ स्क्रूटनी की है? फेडरल सतह पे तो हो रही है जी, वो सारा एक्सरसाइज चल रही है हमारी, चल रही है जी। पहले तो हज़ारों की तादाद में थी आपके पास रजिस्टर्ड, अब कितनी है? अब मेरे ख्याल है जब उस स्क्रूटनी के बाद बहुत कम जो है वो फिगर जो है वो 7,000 से शायद ज़्यादा थी जी, अभी चल रहा है। तो कितनी रह जाएंगी आपके ख्याल में? कि क्या रिजल्ट आता है एग्जैक्ट कोई क्लेम नहीं कर सकते कितनी रह जाएंगी, नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारी बोगस होती हैं, बहुत सारी वो है वो एक्सरसाइज चल सिर्फ फंड्स के चक्कर में। तो आपको कोई ऐसी शिकायत मिलती है? वो है, ग्राउंड पे हैं और डिपार्टमेंट उसको देख रहा है उसको। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने तो इस पे बड़ा, इंटीरियर इस पे इन्वॉल्व हो गया, हेल्थ हो गया, गवर्नमेंट इस पे बड़ी सेंसिटिव इसमें आगे एजेंसीज हो गई। तो सूबाई सतह पे भी उसी तरह मॉनिटरिंग चल रही है जैसे फेडरल में चल रही है? तरह से इफेक्टिव में देखा जा रहा है चीज़ों को, जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं उनकी क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरी तरह से स्क्रूटनाइज करके उसके बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसको रजिस्टर किया जाता है। ओके, ज़िबा नुसा साहबा, वुमेन वेलफेयर सर्विसेज, इससे क्या मुराद है? विमेन वेलफेयर सर्विसेज से मुराद की ख़वातीन की बेहतरी के लिए, उनकी बहाली के लिए, उनको इकनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, क्राइसिस सेंटर्स हैं हमारे बेनज़ीर शहीद क्राइसिस सेंटर, वो फेडरल से अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, हमारे पास ही सोशल वेलफेयर के अंडर सुपरविजन आ गए हैं। और एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन है वॉक के नाम से, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान में, वो भी सोशल वेलफेयर के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अभी बन रहा है, वो जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो। अच्छा, अभी काम उसने शुरू नहीं जी, किया? उसने काम अभी शुरू नहीं किया जो अभी लॉ है जो अभी जी। डिबेट भी हो रही है वो। अच्छा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ह्यूमन राइट्स सेंटर फॉर वुमेन क्राइसिस सेंटर, जी, इसकी बात कर रही हैं? जी, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये भी ये मुल्तान में, जो ये मुल्तान में तो कहाँ एक पे है जिसके जो मैं पढ़ ये रहा हूँ? 12 है शहीद बेनज़ीर भुट्टो सेंटर, 12 हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट के पास थे 2012 में जो है ये डेवोल्यूशन के बाद ये सोशल वेलफेयर के पास आए हैं। ये पंजाब में कहाँ पे? ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसमें खुशाब है, लाहौर है, रावलपिंडी है, DG खान है। ये सेंटर क्या करते हैं? ह्यूमन राइट्स और सेंटर फॉर वुमेन क्राइसिस जी, ये जो है रेफरल सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, जो भी वायलेंस का विक्टिम होके आती हैं फीमेल, उनको ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनको जिन जिन इंस्टीट्यूशंस में देन फिर फर्दर रेफ़र करना होता है वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं। लीगल एडवाइज़र यहाँ पर अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उनकी लीगल सपोर्ट। नहीं, कागजों में अवेलेबल है या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी है? नहीं, ऑन ग्राउंड है बिल्कुल। तो अब पंजाब गवर्नमेंट इसको ऑन कर रही है। 12 अगर इस्लाम में है तो इनका तो कभी हमने कोई एक्टिविटी नहीं देखी। रेफरल सर्विसेज हैं और ये मेजर जो हमारी है दारुल अमान सोशल वेलफेयर की तो शुरू से है 36 डिस्ट्रिक्ट्स में, उससे मिलता जुलता काम जो है ये क्राइसिस सेंटर्स जो हैं बेसिकली ये भी फीमेल सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस के लिए ही काम करते हैं। और ये मे बी के इस प्रोजेक्शन उस तरह से ना हुई हो इसकी, लेकिन काम तो बहरहाल ये कर रहे हैं। ओके नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने एक सवाल सामने रखा मेहमानों के कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ह्यूमन राइट्स सेंटर क्राइसिस सेंटर, इनका बेसिकली काम क्या है, और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जिनका डिटेल्स के अंदर और सिस्टम के अंदर तो एग्जिस्टेंस नज़र आ रही है, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड उनकी क्या सिचुएशन है, इस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अरशाद वही साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ह्यूमन राइट्स सेंटर क्राइसिस सेंटर, इनके बारे में थोड़ा बताइए कि इनका जो रोल सोसाइटी में हमें नज़र नहीं आता। बेसिकली राज साहब, ये जो सेंटर्स हैं ये फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए थे। जब डेवोल्यूशन हुई 2010 में तो फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको टेकअप कर लिया 2014 के अंदर जाकर इसको फाइनल। अब बेसिकली जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दारुल उलूम के नाम से ऑलरेडी जो विक्टिम ऑफ वायलेंस का शिकार खवातीन हैं उनको रेफरल, उनको प्रोटेक्शन, उनको ये तो सेम ही फंक्शन हो गया था। ठीक है, तो वो एक हमारे पास चूँकि आया था और हमने इसको टेकअप किया, अब वो एक एज ए सपोर्टिव सर्विसेज टू दारुल उलूम ये नहीं, अगर 12 इस्लाम में है तो इनको तो मर्ज नहीं कर देना चाहिए आपस में। डेवलपमेंट साइड पे ट्रांसफ़र होगा तो देन फिर इनके फ्यूचर का सोचेंगे। अभी जो वैसे भी जो डिवॉल्व होके आए हैं जितने भी इंस्टीट्यूशंस, उनके फ्यूचर के लिए तो आए हुए भी बड़ा अरसा हो गया। 2014 में हमने टेकअप किया है इसको और 16 हो गए, 2 साल हो गए। अभी डेवलपमेंट फेज में है।
तो इनके फ्यूचर का डिसाइड जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक नहीं आई कि जो डिवॉल्व्ड इंस्टीट्यूशन या प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनका क्या स्टेटस होगा। तो होपफुली ये मर्जर की तरफ ही जितनी भी सर्विसेज हैं रेलिवेंट उनको मर्ज करेंगे तो ज़्यादा बेटर इफेक्ट। एम्प्लॉइज़ भी मौजूद हैं, 2 साल भी हो गए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनकी कुछ शक्ल सामने आनी चाहिए। वो इसका वो जो जैसे मैडम ने बस कहा अभी ये जुलाई में जो है इनका एवेल्युएशन हो जाएगी PND से, तो फिर क्लियर हो जाएगा। बजट में कोई उम्मीद है? न्यू बजट का नहीं होता, एक्चुअली डेवलपमेंट फेज में है, जून तक इनका प्रोजेक्ट है PND के साथ, तो फिर एवेल्युएशन के बाद ये इनका डिसीजन होगा कि नॉन डेवलपमेंट साइड में रेगुलर हो जाते हैं तो फिर फर्दर हम इनके लिए जो इसकी क्या शक्ल होगी और फिर आपको बताया जाएगा और फिर आप इसको टेकअप करेंगे। अच्छा अरशाद भाई साहब, आप ब्लाइंड्स ने 23 मई को दोबारा से सुना कॉल दी हुई है, अब क्या इशू है? आप कहते हैं कि हमने तो इतने काम कर दिए, इतनी जॉब्स दे दी, इतने इनकलाबी काम खादमे आला ने कर दिए, तो अभी फिर एहतजाज और हड़तालें? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1 साल के दौरान जितना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस इशू को ओवरसाइट किया है और इसके ऊपर जो भी इनिशिएटिव लिए हैं, इसके ऊपर जो फंड्स एलोकेट किए हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए हैं, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब अगर दोबारा एहतजाज भी जितना पंजाब में हुआ ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ। ये भी बात, लेकिन उसमें अब अगर वो इस बात पे फिर दोबारा आ रहे हैं, मेरे ख्याल है कि अब ये कोई जवाज़ बनता नहीं है कि ये दोबारा से सड़कों पे आए, क्योंकि देखें गवर्नमेंट अगर तो उसके ऊपर काम ना कर रही हो, अभी उनके नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हुए ये भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इतना काम तकरीबन 3700 से ज़्यादा जो डिसेबल पर्सन हैं उनको जॉब्स मिलने जा रही हैं, उसके अलावा एक पॉलिसी बनने जा रही है और उसके अलावा के लिए और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट पंजाब लेने जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव वे में इसका मैसेज ये मिल रहा है कि जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, जिन लोगों को आप अकोमोडेट कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में, तो जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इसका मतलब है वो लोग आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है? देखिए डेफिनेटली वो लोग सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, इनकी पूरी एसोसिएशन पाकिस्तान तो फिर क्या वजह है वो दोबारा से एहतजाज पे क्यों जा रहे हैं? ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे फैक्शंस होते हैं जो कि शायद थोड़े से ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं या उनको ज़्यादा एक्सेस नहीं मिल पाती, कोई भी ऐसा डिप्रेशन वजह है या पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? मतलब देखिए ये एक ऐसा अब पॉलिटिसाइज, क्योंकि मैं एज गवर्नमेंट नुमाइंदा, गवर्नमेंट का मैं एज ए सर्वेंट मैं शायद ये ना कह पाऊँ कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल मोटिव वैसे लग कह रहा है अभी मेरा ख्याल है कोई ऐसी कोई साउंड जवाज़ नहीं है इनके पास कि दोबारा से ये सड़कों पे आए, क्योंकि इससे पहले 2 दफ़ा सड़कों पे आए, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एक पॉजिटिव के वे में सॉफ्ट तरीके से इनको हैंडल किया, इनके मुतालबात को सुना। और साफ था जो पुलिस वालों ने इतना मारा, वो इनिशियली एक शायद अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़ा सॉफ्ट कह रहे हो, उसके बाद जितना भी हैंडलिंग हुई है 3-4 दफ़ा ये आए हैं। और उसमें नहीं थे वरना बताते आपको कि कितने डंडे पड़े। उसमें हमारे टॉप लेवल की हमारी ब्यूरोक्रेसी, इसमें CCPO साहब, हमारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, इसको मॉनिटर किया जाता रहा है। मेरा ख्याल है कि अब इसका कोई जवाज़ नहीं है। मेरा यही उनको मैसेज है कि देखिए जिस तरह से हाफिज जुनैद साहब ने कहा कि एक पॉजिटिव वे में हमारे पास फोरम्स मौजूद हैं, हमारे पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं। आप इस प्रोग्राम के हवाले से आप खादमे आला को सजेस्ट करें कि वो इनके नुमाइंदों के साथ बैठे हैं, इनकी बातें सुने, देखिए उस पे जिस लेवल तक ये लोग हमारे साथ इंटरेक्शन में हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, उसमें CM सेक्रेटरीट मौजूद है, उसमें सऊद मजीद साहब रेगुलर इनके साथ मीटिंग करते हैं, उसमें सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हारून रफीक साहब, मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, हम लोग जो है वो सारे अवेलेबल हैं इनके लिए। हम इनको सुनने के लिए इनके जो इशूज़ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो मेरा ख्याल है अगर 1 साल के दौरान का एनालिसिस किया जाए तो बहुत सारे इशू जो हमने पर्सनल लेवल पर जाके, इसमें सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर का बड़ा उसमें रोल, पॉजिटिव रोल है, उसमें मिनिस्टर सोशल वेलफेयर का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल है, उसमें हमें बहुत सपोर्ट है कि हम उनकी टीम के मेंबर्स हैं, हमें बहुत सपोर्ट है। तो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव वे में जितने भी फोरम्स अवेलेबल हैं वहाँ आएँ, अपने मुतालबात रखें, और बहुत सारे मुतालबात मेरे ख्याल उनके पूरे हो चुके हैं और बहुत सारे मुतालबात अभी आइडियल सिचुएशन, जैसे मैंने पहले कहा, नहीं, हम उस आइडियल सिचुएशन की तरफ हम चल पड़े हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारा बड़ा पॉजिटिव जाएगा। टुवर्ड्स इंक्लूसिव सोसाइटी, रिफॉर्म्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ओवरनाइट नहीं होती, तब्दीली ओवरनाइट नहीं आती, वो स्टेप बाय स्टेप आती है।
और हम स्टैटिक नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट पूरी की पूरी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट खुद बहुत सेंसिटिव है। सोशल वेलफेयर के हाई अप्स जो हैं, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हैं, डीजी साहब हैं, मिनिस्टर साहब, हम सारा का सारा अमला जो है वो महदूद वसाइल के, महदूद लोगों के होते हुए हम लोग इन लोगों के लिए कोशिश करें। तो एक्नॉलेज करना चाहिए उस चीज़ को कि हाँ चीज़ें हो रही हैं, तब्दीली आ रही है। ओवरऑल आपका बजट क्या है वैसे आपके डिपार्टमेंट का डिसेबल्स के लिए? एनुअल बजट कितना होता है? वो एग्जैक्ट जो है वो आपके एग्जैक्ट देखिए, उसमें डिसेबल के लिए हमारा एक इदारा है नशेमन के नाम से, जिसमें इनको नहीं ओवरऑल आपका सोशल वेलफेयर का बजट क्या है? वो एक फिगर में प्लानिंग से वो जुली हम इनके इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। टेकअप किया हुआ है। आप देखें कि ऑन ग्राउंड्स जो हैं वो टेंजिबल रिजल्ट सामने आ रहे हैं। इतने सारे लोगों को रिक्रूट कर लिया गया है, कंसेशंस बहुत सारी मिल गई हैं इनको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हमने एक इनिशिएटिव सोशल वेलफेयर ने शुरू किया कि पहले हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था, तो वो हमने एक कोशिश की कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। अब तक हम 48,800 लोगों को ऑनलाइन रजिस्टर कर चुके हुए हैं, जिसमें फिर इनको वेरीफाई किया जाता है और उसमें वेरीफाई फिगर जो है इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि देन फ्यूचर में हम कोई पॉलिसी एक्शन लेते हैं या कोई पॉलिसी इंटरवेंशंस करते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट नंबर मौजूद हो कि कितने लोग। अब डाटा एक तरह से जमा कर रहे हैं, जी। तो उस डाटे की रोशनी में आने वाले वक्त में पॉलिसीज बनाई जा सकेंगी, आएंगी, प्लानिंग्स हो सकेंगी, इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी कि हाँ। अच्छा, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। आप पिछले हम कोई पौने घंटे से यही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, बाकी सूबों में 2% कोटा है, पंजाब में 3% कर दिया गया। आपने एक लंबी चौड़ी फैक्स फिगर भी मुझे दी है जिसमें बहाली मजदूरों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव की बात की गई। 19 लोगों को भर्ती किया गया, 3319 लोगों को। प्राइवेट सेक्टर में 5000 से ज़्यादा लोगों को, खिदमत कार्ड 65,000 लोगों को जारी किया गया। ये इतने बड़े इनिशिएटिव और इक़दाम के बाद समझ नहीं आ रही कि ये दोबारा एहतजाज पे ये लोग क्यों जा रहे हैं? ये चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं, ऑन पेपर है, मतलब ये वैलिड है। आपका कभी रब्ता हुआ हो इनके नुमाइंदों से? डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं, डेली बेसिस पे ऑफिस आ रहे हैं। तो वो क्या गिला क्या करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? क्या उनको ये लगता है शायद कि ओवरनाइट जितने भी लोग हैं सबके सबको एडजस्ट कर दिया जाए। वो इवन अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे होते हैं तो हम उनको रेफ़र करते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करा देंगे, हम कोऑर्डिनेशन में हैं। शायद वो डिप्रेशन में है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये कि एक्नॉलेज करना चाहिए कि इतने बहुत सारे काम हो रहे हैं तो नहीं पा रहे हैं या हम समझा नहीं पा रहे, कहीं पे कुछ चीजें लैग कर रही हैं। लैग नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं खादमे आला से मिलना चाहते हो? जैसे इरशाद साहब ने बताया कि बहुत सारी अथॉरिटीज जो हैं वो मुस्तकिल उनके साथ हम वो सेक्रेटरी साहब के साथ मिल रहे होते हैं। वो उधर सऊद मजीद साहब के साथ कैबिनेट कमेटी बनी है, उनके साथ हम मीटिंग्स में उनको बुला रहे होते हैं। चीफ सेक्रेटरी तक उनकी एक्सेस होती है। अब ये तो वही बता सकते हैं, उनके नुमाइंदे बता सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें, चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। दूसरी बात, मेरे ख्याल अगेन गवर्नमेंट पे सारी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए और मेरे ख्याल आपको मेरिट पे भी अप्लाई करना चाहिए। तो गवर्नमेंट तो देखें, गवर्नमेंट तो आपको जॉब्स दे रही है, उसके अलावा जो जॉब्स निकलती हैं, जो एडवर्टाइज होती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर होती हैं, उसमें अप्लाई करें और उसमें उसको क्लियर करके आ जाएं, कोई इतना इशू तो नहीं है मेरा ख्याल। और दूसरी बात, मेरे ख्याल प्राइवेट सेक्टर को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं दी जा रही हैं, बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ सारी चीज़ गवर्नमेंट पर छोड़ देना, उससे तो सर चेंज नहीं आएगा। एंड हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने इतनी बड़ी ये अचीवमेंट है, तो आहिस्ता मेरे ख्याल वी नीड टू गिव देम सम टाइम, उनके साथ मिल बैठ के बात करें, वी नीड टू सपोर्ट देम। इसमें देखिए, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी तो है इन लोगों को, इनको केयर करना, इनको प्रोटेक्शन देना, लेकिन ये चीज़ें आइसोलेशन में नहीं होंगी। ये जब तक हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जितने भी हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इन लोगों को, और मेरा ख्याल है कि हम तो देखें, हम तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, दीन के लिहाज से देखें, तो हमारा सबसे बड़ा ये मेरा ख्याल हम जन्नत का रास्ता है हमारे लिए। तो मेरा ख्याल अगर हम जॉब कर रहे हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा तो ईमान है कि अगर आप उस स्पिरिट से काम करें। जी बिल्कुल, वी आर डूइंग। लास्ट आप क्या कमेंट करेंगे? मेरा तो ये मैसेज ही है कि वही जो मैं पहले बात कर रही थी कि चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि चीज़ें हो रही हैं, कहीं पर भी रुक नहीं रही हैं, मुस्तकिल डेली बेसिस के ऊपर जो है वो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं और ऑन ग्राउंड है इम्प्रूवमेंट्स, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। तो अगर हम पॉजिटिवली लेकर चलें, बहुत सारे फोरम्स हैं, निगोशिएट किया जा सकता है, बात की जा सकती है। सिर्फ प्रोटेस्ट करना, गिराओ जलाओ शायद एक वाहिद रास्ता नहीं होता।
तो हमें पॉजिटिवली जो है वो लेके चलना चाहिए, और ओवरनाइट इस तरह की चीज़ें नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। थैंक यू वेरी मच। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के मेहमान तो स्पेशल नहीं थे, लेकिन इशू बहरहाल स्पेशल था, स्पेशल लोगों का था, और जो डिसेबल्स थे उस पर हमने बात की। मोस्टली हमारे मीडिया के अंदर ऐसे इश्यूज़ को बिल्कुल इशूलेस समझा जाता है, और डे बाई डे जो चीज़ें चल रही होती हैं, बाल टू बाल कमेंट्री सियासत पे जो चल रही होती है, उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि ये वो लोग हैं जिस पे हमें पूरी तरह से न सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है, बल्कि मीडिया को भी इसको एक अहम तरीन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी समझते हुए इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। इनके इश्यूज़ क्या हैं, ये किस तरह से जीते हैं, ये किस तरह से ज़िंदा रहते हैं, ये किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पीते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, और सोसाइटी इनके साथ बिहेव क्या करती है। और एक बात हाफिज़ जुनैद, जो ख़ुद भी ब्लाइंड है और एमफिल कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत कही। उन्होंने कहा कि सारी बातें हुकूमत पे डाल देना या छोड़ देना ये मुनासिब नहीं है। सिविल सोसाइटी, मीडिया और प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें कोई रोल है, और जब तक मीडिया, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी और बाकी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी अपना अपना रोल इस हवाले से नहीं निभाएंगे, इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो यकीन जानिए कि ये मसला हल नहीं हो सकता। फिर एक एहतजाज के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, ये एहतजाज इसी तरह होते रहेंगे, मेट्रो इसी तरह रुकती रहेगी, और सड़कें इसी तरह ब्लॉक होती रहेंगी, और लाठीचार्ज इसी तरह होता रहेगा। हमें अपने रवैयों को बहरहाल तब्दील करना है, और हमें खुद भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे नहीं डालनी चाहिए। अपने मेज़बान जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।